Good morning, children. It is your science class. Today we are going to start chapter 3, Food, Water and Our Health. So listen carefully. Nutrients. The material in food that supply us energy is called nutrients. देखिए, जो फूड हम लोग खाते हैं जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. प्रोटीन. बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ कॉल्ड प्रोटीन्स. बॉडी बिल्डिंग मीन्स होता है जो हम लोग की बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट जो करता है, तो वो किससे होता है? वो प्रोटीन से होता है. तो उसको हम लोग प्रोटीन, जो फूड हम लोग खाते हैं जिससे हम लोग का बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको ही हम लोग प्रोटीन बोलते हैं. ऑल द पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. सब लोग बहुत सारे काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक. चिल्ड्रन रीड द बुक, प्ले गेम्स एंड गो टू स्कूल. बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बुक पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, स्कूल जाते हैं. आफ्टर दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिकम टायर्ड एंड हंग्री. इतने काम करने के बाद क्या होता है? लोग थक जाते हैं, भूख लगने लगती है. देन वी वॉन्ट फूड एंड रेस्ट. तो हमें फूड चाहिए रहता है और रेस्ट, आराम चाहिए रहता है. आफ्टर टेकिंग द फूड वी फील बेटर एंड अगेन बिकम रेडी फॉर डूइंग वर्क और प्लेइंग. हम लोग जब खाना खाने के बाद हम लोग को बेटर फील होता है, फिर हम लोग फिर से रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए. दस द फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले. फूड हम लोग को एनर्जी देता है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं. वी वॉन्ट फूड टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ एंड परफेक्ट. लेट्स स्टडी हाउ डज फूड हेल्प अस टू मेंटेन हेल्दी. सम फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. बहुत सारे फूड्स होते हैं जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है. बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं. सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू डेवलप. बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसको खाने से हम लोग का बॉडी डेवलप करता है. सम फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स. बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसको खाने से हम लोग बीमारी से बच सकते हैं. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम लोग बहुत तरह के फूड्स खाते हैं. द मटेरियल इन फूड्स that supply the body with energy, help to grow and keep us well are nutrient. जो हम लोग फूड खाते हैं वो हम लोग की बॉडी को एनर्जी देती है, उसे ही हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं. काइंड्स ऑफ फूड. एवरी न्यूट्रिएंट that body require cannot be found in one kinds of food. एक ही तरह के फूड में एनर्जी नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट नहीं रहता है. डैट इज़ वाई वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ. इसलिए हम लोग को डेली डिफरेंट तरह का फूड्स खाना चाहिए. द फूड विच वी कॉमनली इट इंक्लूड्स ग्रेन. ग्रेन में देखिए, ग्रेन में हम लोग को वीट, राइस, मेज़, ग्राम एंड पल्सेस खाना चाहिए. वेजिटेबल्स में हम लोग को पोटैटोज़, अनियन, कैरेट, बीम, कैबेज, ब्रिंजल, टोमेटो, लेडी फिंगर एक्सेट्रा, ये सब खानी चाहिए सब्जियों में. ऑयल्स मीन्स तेल. घी, बटर, ऑयल ऑफ डिफरेंट काइंड्स. फ्रूट्स में बनाना, एप्पल, गुआवा, मैंगो, कोकोनट्स, पपाया, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा. एनिमल प्रोडक्ट मीन्स जो हम लोग को जानवरों से जो मिलता है. फिश, मीट, एग, मिल्क, कर्ड मीन्स दही एंड एनिमल्स फैट एक्सेट्रा. डिफरेंट फूड आइटम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. देखिए, बहुत तरह के फूड होते हैं और उनका काम भी अलग अलग होता है. जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड हम लोग कार्बोहाइड्रेट से मिलता है. द एनर्जी गिविंग फूड आर शुगर एंड स्टार्च. दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट. शुगर, जैगरी मीन्स गुड़. सीरियल्स, पोटैटोज़ एंड स्वीट पोटैटोज़ कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. जितने भी चीनी है, गुड़ है, अनाज है, आलू है, स्वीट पोटैटो, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. द कॉमन सीरियल्स विच वी ईट आर वीट, राइस एंड मेज. फैट एंड ऑयल्स इंक्लूड बटर ऑयल एंड अदर कुकिंग ऑयल. अब फैट हम लोग के जो पाए जाते हैं वो मक्खन में, बटर ऑयल में और कुकिंग ऑयल जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. Fat and oil also provide
अस एनर्जी। फैट भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्सेस ऑफ फैट इज स्टोर इन द बॉडी एट डिफरेंट प्लेस। हम लोग जो फैट होता है वो हम लोग बॉडी में अलग जगह पे जाके स्टोर होता है। Active children, player, sportsmen and people doing play physical work should take more carbohydrates। जितने भी प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये लोग को कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मीन्स होता है जो हम लोग की बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो वो प्रोटीन में ही मिलता है। पल्सेस, मिल्क, एग, मीट एंड फिश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प यू टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स अगर हम लोग खाएंगे तो इससे हम लोग को हमारी बॉडी बिग और स्ट्रॉन्ग बनेगी। दिस फूड आइटम्स कंटेन स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रेन शुड टेक लॉट्स ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन। अस प्रोटीन हेल्प देम टू ग्रो वेल। जितने भी जो बढ़ती उम्र वाले बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़रूरी होती है, उनकी हाइट बढ़ने में उनकी हेल्प करती है। प्रोटेक्टिव फूड। द फूड डैट कीप अस वेल contain vitamins and minerals. Minerals like iron, calcium, iodine, phosphorus are required for building strong bones, teeth and blood. जितने भी जो कैल्शियम, आयरन, आयोडीन होता है ये सब हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी की जो हड्डी होती है, हड्डी, दांत, ये सब को मजबूत बनाती है। विटामिन्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़। तो ये जो होती है विटामिन्स वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है। दे आर रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो इसकी हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी यूज़ करनी चाहिए, कम यूज़ करनी चाहिए। वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द बॉडी। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 and 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हम लोग को कम से कम दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। बैलेंस डाइट। वी शुड सेलेक्ट आवर डेली फूड इन सच अ वे डैट वी प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वर्क, हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस वेल। हमें अपने डेली रूटीन में हमें अपने सेलेक्ट करना चाहिए कि हम लोग क्या खाएंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगी। वही सब हम लोग को खाने से हम लोग को एनर्जी मिल सकती है। फूड which contain all the necessary items in the right quantities according to one age and the type of working is called balanced diet। हमें अपने एज को देखकर और लिमिट में खाना की जो क्वांटिटी होती है वो खाना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके काम करने के लिए, उसे ही हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। ईटिंग रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ फूड, ऑल फ्रूट्स and some vegetables like tomatoes, carrots, cucumber and beetroot may be eaten without cooking। देखिए बहुत सारे फल और सब्जी होते हैं जैसे कि टमाटर, गाजर, खीरा, बीट, ये सब हम लोग बिना पकाए भी खा सकते हैं। बिफोर ईटिंग दे शुड बी thoroughly wash with clean water to remove dust and germs। तो ये सबको खाने से पहले हमें धोना चाहिए, वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से, ताकि इसके जितने भी जर्म्स है, डस्ट है, वो सारे रिमूव हो जाए। डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग, फिर हम लोग पकाने से भी इसके जितने भी जर्म्स है वो सब ख़त्म हो जाते हैं। स्प्राउटेड ग्रेन एंड पल्सेस कैन बी ईटन विथ कुकिंग। स्प्राउटिंग इंक्रीज द विटामिन। देखो जितने भी अंकुरित चना होता है, दाल होता है, ये सबसे भी हमें बहुत विटामिन मिलती हैं। देखिए एक्टिविटी क्या है कि टेक अ हैंकरचिप्स। एक रुमाल लेना है आपको और उसमें आपको एक कटोरा लेना है, उसमें चना को पानी में फुला के रख देना है। फिर वो जब फूल जाएगा तो उसे 6 से 8 घंटे तक उसको फुलाना है, 8 से 10 घंटे। जब फूल जाएगा तो उसको चना को लेकर उसको कोई हल्का सूती कॉटन के क्लोथ्स में उसको डालकर उसे हल्के से लूज़ उसको बांध देना। फिर दूसरे दिन देखिएगा उसमें एक अंकुरित वाइट कलर का एक अंकुरित हो जाता है।
pulses and other grain can also be sprouted in same way. जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं, मटर चना होते हैं, सब में ऐसे ही इसी तरह से स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित निकल जाते हैं. कुक्ड फूड. सम फूड कैन बी ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग. बहुत सारे फूड होते हैं जिसको हम लोग पकाने के बाद ही उसको खा सकते हैं. कुकिंग मेक फूड टेंडर, टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. हम लोग खाना इसलिए पकाते हैं ताकि वो टेस्टी रहे, सॉफ्ट रहे और डाइजेस्ट भी हो जाए अच्छी तरह से. कुकिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड्स. अब खाना हम लोग इसलिए पकाते हैं ताकि उसमें जो जितने भी प्रेजेंट उसमें जर्म्स है उस फूड में, वो सारे डिस्ट्रॉयड, सारे ख़त्म हो जाए. व्हेन फूड इज़ बीइंग कुक्ड द वेसल शुड बी कीप्ड कवर. अगर खाना अगर पक जाए तो फिर उसको ढक के ही रख देना चाहिए. इट इज़ बेटर टू कुक द फूड इन स्टेम इन प्रेशर कुकर. हम लोग खाना को हम लोग प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं. ऑल वेजिटेबल्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर कटिंग दैम इनटू पीसेस ऑफ फॉर कुकिंग. हम लोग को खाना पकाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर फिर उसे कट कर लेना चाहिए. वेजिटेबल शुड नॉट बी वॉश आफ्टर कटिंग. सब्जियों को धोकर काट कर धोना नहीं चाहिए. फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड. भोजन जो भी खाना जो होता है उसको ओवर कुक्ड मतलब ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए. डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड. राइस, पल्सेस, पोटैटोज़ एंड सम अदर वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग. बहुत सारे फूड्स होते हैं जैसे कि दाल, चावल, आलू, ये सबको उबाल के ही बनाए जा सकते हैं. राइस, इडली, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय स्टीम. बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को भाप में पकाना पड़ता है. राइस हुआ, इडली हुआ, दाल हुआ, स्टीमिंग करके. ड्राई वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी. जितने भी सूखे सब्जी सब जो होते हैं उसको हम लोग तेल और घी में उसको फ्राई करके बनाते हैं. पूरी इज़ प्रिपेयर बाय डीप फ्राइंग. पूड़ी जो होता है उसको हम लोग को डीप फ्राई मतलब कि ज़्यादा सारा तेल में उसको तलना पड़ता है. चपाती, कॉर्न, मीट एक्सेट्रा आर प्रिपेयर बाय रोस्टिंग. जितने भी रोटी है, कॉर्न, मकई है, ये सब हम लोग को भूनना पड़ता है. ब्रेड एंड केक आर प्रिपेयर बाय बेकिंग. ब्रेड, केक, ये सब हम लोग को बेक करना पड़ता है. प्रिकॉशन टू बी टेकन वेल कुकिंग फूड. देखिए खाना बनाते समय हम लोग क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. Sometimes if food is not cooked properly or it is overcooked, it is very important that while cooking food we should take certain precaution. These are, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि खाना कभी ठीक से पकता नहीं है या तो फिर ओवर कुक हो जाता है. तो ये क्या होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता है. तो इसलिए हम लोग को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए कि खाना हम लोग को कैसे पकाना चाहिए. Certain food, especially green leafy vegetables, should not be overcooked. Overcooking destroyed the vitamins present in them. देखो जितने भी जो लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी जैसे पालक के पत्ते, ये सब जो पत्ते वाली जो सब्जी होती है उसको ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग करने से उसकी जो विटामिन्स है वो सारी ख़त्म हो सकती है. बिफोर कुकिंग कट वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कीप्ड टू लॉन्ग इन वाटर. अगर हम सब्जी को अगर काटते, कोई भी सब्जी बिफोर कुकिंग खाना बनाने से पहले अगर सब्जी को कट करते हैं उसको ज़्यादा देर के लिए उसको पानी में नहीं रखना चाहिए. पानी में रखने से उसकी जितनी भी विटामिन्स है वो पानी में मिक्स हो जाती है. अब वो पानी फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं. इसीलिए तो इसका मतलब कि हम लोग को विटामिन्स जो वो सारे वेस्ट हो गए. 3 नंबर, द वाटर इन विच सम फूड आइटम्स आर बॉइल्ड शुड नॉट बी थ्रोन अवे. तो इसीलिए और हम लोग जो बॉयल जो करते हैं कुछ भी फूड आइटम्स को, तो उस पानी को भी नहीं फेंकना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू थ्रो अवे द वाटर इन विच यू बॉइल्ड राइस. जैसे कि हम लोग चावल बनाते हैं, उबालते हैं, तो उसके पानी को हम लोग फेंक देते हैं, पर फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं फेंक देने से. इसीलिए हम लोग को उतना ही पानी डालना चाहिए जितना में वो कुक हो सके. फूड गेट ईजिली स्पॉइल्ड. देखिए खाना कैसे जल्दी कैसे बर्बाद हो जाता है. फ्रूट एंड कुक्ड फूड और वेजिटेबल्स कीप्ड फॉर लॉन्ग पीरियड गेट स्पॉइल्ड बाय जर्म्स. देखिए खाना हो या फल हो, सब्जी हो, वो सब बहुत लंबे समय के लिए वो सब नहीं रह सकते हैं, वो जर्म्स के चलते वो बर्बाद हो जाते, ख़राब हो जाते हैं. सच फूड शुड नेवर बी ईटन. वो फूड खाने लायक के नहीं रहते. फिर
हैंडिंग द फूड विथ अनवॉश्ड हैंड्स स्पॉइल इट। अगर हम लोग के हाथ अगर गंदे रहेंगे, उससे अगर हम लोग छू दिए तो उससे भी खाना क्या होता है, ख़राब हो सकता है। डर्टी हैंड कैरी फ्रॉम हार्मफुल जम्स। जितने भी गंदे हाथ होते हैं, क्या होता है, वो उसमें बहुत सारे जम्स होते हैं, हार्मफुल जम्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। फूड शुड नेवर बी हैंडल विथ डर्टी एंड अनवॉश हैंड। इसलिए फूड को कभी भी छूना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए गंदा हाथ से और बिना साफ़ किए हाथ से। नंबर 3, देयर आर जम्स इन ऑल रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए बहुत सारे जम्स होते हैं, वो कच्चे साग सब्जी फल में भी होते हैं। दिस शुड वी वॉश प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर। इसीलिए हम लोग को उसको सब्जी को फल को हम लोग अच्छे से साफ़ पानी से धोना चाहिए। फ्रूट्स शुड वी कट ओनली बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स को खाने से पहले उसको कट करना चाहिए। व्हेन कीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड कट फ्रूट लॉस देयर विटामिन्स। बहुत देर तक अगर काट के अगर रख दिया गया है कोई फ्रूट्स को, तो वो फ्रूट्स की जो विटामिन्स होती है वो सारी लॉस हो सकती है, लूज़ हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। डस्ट एयर एंड फ्लाइज स्पॉइल फूड। जितने भी जो धूल है, हवा है, एयर, फिर जितनी फ्लाइज मक्खी उक्खी जो होती है, ये सभी खाना को ख़राब कर देती हैं। फूड आइटम शुड नेवर बी कीप exposed to dirt, flies and air. Food that we spoiled should never be eaten. It will make you ill. इसीलिए अब वो जो जितने भी जो ये होते वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स या कोई फूड हो, अगर वो ख़राब हो गए तो उसको खाना नहीं चाहिए। अगर खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। एक्टिविटी, टेक अ कप ऑफ मिल्क, कीप इट इन आ वार्म प्लेस फॉर 2 days। देखिए 1 कप आपको दूध लेना है, फिर उसको गर्म प्लेस में उसको रख देना है 2 दिन के लिए। फिर उसको देखिए कुछ दिन बाद वो दूध क्या हो जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया, वो सब उसमें आ जाते हैं, एयर आ जाते हैं, इसलिए वो ख़राब हो जाते हैं। अगर अब हम इसी तरह सारी जो फूड होती है वो भी सब ऐसे ही होती है। अगर ज़्यादा देर के लिए हम खुला उसको छोड़ देंगे तो उसमें जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया सब उसमें आ जाते हैं, फिर वो खाना को स्पॉइल कर देते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम लोग खाना को देखिए बर्बाद होने से, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। फूड कीप्ड इन कूल प्लेस डज नॉट स्पॉइल ईजीली। इसीलिए हम लोग खाना को ठंडे प्लेस में रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। वी कैन कीप द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर हम लोग को लंबे समय के लिए अगर कोई खाना को रखना है तो हम लोग को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। फूड शुड ऑलवेज बी कीप्ड इन कवर कंटेनर। जो भी खाना हम लोग रखते हैं तो उसको कवर करके रखना चाहिए। इफ़ द कंटेनर आर एयर टाइट द फूड कैन बी प्रिजर्व फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड। बहुत सारे फूड ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक के वो चल सके। एयर टाइट कंटेनर कीप अवे द मॉइस्चराइज एयर एंड डस्ट। हम लोग इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं ताकि उसमें मॉइस्चराइज हवा ना लगे, उसमें कोई डस्ट ना जाए, ताकि वो ख़राब ना हो। इसलिए हम लोग को एयर टाइट कंटेनर में हम उसे रखते हैं। फूड शुड बी कीप इन क्लीन कंटेनर। कोई भी भोजन हो, कोई भी खाना हो, उसको हम लोग को साफ़ कंटेनर में ही रखना चाहिए। कंटेनर एंड utensil that are not washed spoil the food। कंटेनर हो गया या कोई बर्तन हो गया, बिना धोए और एक्स्ट्रा कोई फूड उसमें नहीं रखना चाहिए। फूड मस्ट बी कीप टाइटली कवर सो डैट इट इज़ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ रेड इंसेक्ट एंड फ्लाइज एंड कॉकरोच। फूड को हमेशा टाइट से अच्छे से ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें चूहा, कोई कीड़े मकोड़े या चींटी या फ्लाइज, मक्खी या तेलचट्टा, ये सब उसमें ना जा सके। दिस इंसेक्ट कैरी जम्स। ये सब इंसेक्ट क्या कहते हैं, इसमें जम्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो सारे खाने को बर्बाद कर सकते, ख़राब कर सकते हैं। वी शुड ऑल्सो टेक केयर डैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। इसीलिए हम लोग को अच्छे तरह से केयर करना चाहिए फूड का, कि ताकि वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। वी शुड नेवर लीव एनी थिंग इन आवर प्लेट। हमें अपने प्लेट में छोड़ना भी नहीं चाहिए खाना। वी शुड टेक ओनली डैट मच ऑफ फूड
विच वी कैन ईट। हमें उतना ही लेना चाहिए खाना जितना हम खा सकें। प्लेट में जितना उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकें। ज़्यादा ले लीजिएगा तो क्या होगा, पेट अगर फुल हो गया तो फिर वो खाना बर्बाद हो जाएगा। वेल प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड। इसीलिए खाना को बर्बाद करने से बचाना चाहिए। इसलिए जब भी अगर कोई सर्व करते हैं तो उसको बोल के सर्व करिए कि हाँ बस मम्मी इतना ही दीजिए। आपको जितना भूख रहे उतना ही आप खाइए, ज़्यादा लेकर फिर उसको बर्बाद नहीं करना है। सम फूड लाइक सीरियल्स, ग्रेन एक्सेट्रा कैन बी स्टोर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखो जितने भी सीरियल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो सबको हम लोग को लॉन्ग समय के लिए हम लोग उसके रख सकते हैं। केयर शुड बी टेकन टू स्टोर सच फूड आइटम्स प्रॉपरली। इसलिए हम लोग को केयर करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक का वो प्रॉपरली तरीक़ा से वो स्टोर रह सके। रैट स्प्रेड द डिजीज़ कॉल्ड प्लग। चूहा जो बीमारी जो देता है वो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेग्यू। वी शुड प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम देम। इसीलिए हम लोग को खाना को चूहा लोग से बचाना चाहिए। रैट कैन कैच इन ट्रैप्स और किलेड बाई पॉइजन। चूहा को हम लोग को पॉइजन से ही कील करना चाहिए या फिर ट्रैप से या कोई जाली उली किसी से पकड़ना चाहिए। ग्रेन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीविल्स बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। और ग्रेन क्या करता है, केमिकल्स भी उससे ख़राब कर देती है ग्रेन्स को। सो चिल्ड्रन, आप लोग इसे घर में अच्छे से रीड करिएगा वंस टाइम, देन यू अंडरस्टैंड। तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें है। क्या खाना को ढक के रखिए, जब भी खाना खाए तो हाथ धो के खाना खाइए। वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, खाने से पहले उसको धो के खाइए। ज़्यादा देर तक अगर कट किया कोई फ्रूट्स है तो उसे मत खाइए, क्योंकि उसके जितने विटामिन है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं खा के उसे। इसलिए जब खाना है तब आप धोइए, कट करिए, फिर खाइए आप उसे। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड थैंक यू।